नमस्कार साथियों, यूपी पुलिस भर्ती 2024 60,000 प्लस पदों के ऊपर भर्ती। क्या आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? वैकेंसी तो आ गई है। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है तो मेरे भाई डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेना, क्योंकि इस मौका बार बार नहीं मिलता। अगर एक छोटी सी गलती की वजह से अगर आप लोगों के सपने, आप लोगों के माता पिता के सपने टूटते हैं तो सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी लापरवाही आप खुद की है। मैं बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स फॉर्म कब से स्टार्ट है। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं। सारे के सारे काफी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, और कई सारी बातें थी। सारी की सारी बातें आज इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे अपन। तो आ जाओ भाई सारे के सारे। मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों की जो पोस्ट है वो कितनी है। बोले सर 60,244 पोस्ट है हमारी, सबको पता है। अब बोर्ड ने एक यहां पर एक पॉइंट डाला है कि नागरिक पुलिस पद के भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी उत्तर स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि भर्ती जो पद है उसमें पद बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं, और भर्ती को अगर बिना कारण बताए सर बोर्ड की तरफ से निरस्त भी किया जा सकता है। तो निरस्त तो नहीं, जब वैकेंसी निकल निरस्त करने का तो कोई कारण नहीं है। अब बात करते हैं आगे कि सर हमारे फॉर्म कब से स्टार्ट है। 27/12/2013 से स्टार्ट है। 16/1/2024 यानी कि आपको 21 दिन का समय मिलेगा फॉर्म भरने का। ये नहीं कि 16 तारीख को जाके फॉर्म भरेंगे, साइट बिजी हो जाती है, फॉर्म नहीं भर पाओगे। 16 तारीख से पहले यानी कि 9-10 तारीख के आसपास फॉर्म पूरा का पूरा निपटा लेना काम जो भी है। उसके बाद में तैयारी आप लोग बताइए कि फरवरी के अंदर आपका पेपर होना है। बोले सर हाँ। अब देखो मेरे भाई यहां पर कि गुरुजी हाँ, जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। बोले गुरुजी 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है, कि 12th होना अनिवार्य है। अब डॉक्यूमेंट साथ में क्या होना चाहिए, देखो यहां पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 10वीं की और 12वीं की उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। यहां पर कह रहा है कि सम्मिलित हुए अभ्यर्थी अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र न है। जो अभ्यर्थी पास कर चुके हैं 12th वही विद्यार्थी पात्र हैं। जो विद्यार्थी 12th पास करके नहीं बोले सोच रहे कि सर हम 12th का पेपर देंगे उसके बाद में क्या फॉर्म लगा देंगे, तो वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल नहीं होगा। जो 12th पास कर चुका है वही विद्यार्थी, अपियर वाला मामला नहीं चलेगा। डन। अब यहां पर क्या कह रहा है, ये आपके प्रमाण पत्र ये हो गए, इसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर आयु की बात आ रही है बेटा। आप लोग जो आयु वाला मैटर था क्या था, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर कितने का, बोले सर जो पुरुष है यानी कि मेल की बात करता हूं वो तो 18 से कितना, बोले सर 22, और फीमेल की बात करता हूं बेटा वो 18 से 25। अब इसके अंदर जो यूपी वाले विद्यार्थी हैं उनको तो मिल जाएगा, इनकी ओबीसी और एससी एसटी के अंदर यहां पर कितने की, बोले सर 5 साल की जो छूट है आपकी, जो कास्ट के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है वो। और कौन से वर्ष के, यानी कि आप लोग निकाल लेना 18 से 22 साल के बीच में आप लोग होनी चाहिए। और पुरुष तो 18 से 22 और महिला 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि 25 से अगर एक दिन भी ऊपर चला जाएगा तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है वो। अगर आप एससी एसटी और ओबीसी के अंदर आते हैं तो उनको छूट मिल जाएगी। जनरल वालों को यहां पर कोई छूट नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि यहां पर देखो 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि 1/7/2023 को 18 वर्ष का हो गया हो। और बोले सर लास्ट में वो कह रहा है कि 18 से 22 वर्ष की आयु है तो पुरुष के लिए है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व है और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये तो पुरुष के लिए है। अब महिलाओं के लिए बोले सर 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यहां पर 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब यहां पर कह रहा है कि परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, साफ साफ कह दिया कि अदर स्टेट के होंगे उनको छूट नहीं मिलेगी। केवल किसको, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदत्त शासनादेशों के निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। अदर स्टेट वालों के लिए छूट नहीं है। यूपी के वालों के लिए क्या है, आप लोगों को ओबीसी और एससी एसटी वालों को छूट है। क्लियर मेरे भाई पॉइंट ये भी। अब आ जाओ आगे। आगे क्या कह रहा है कि सर हमें जो दिया गया है वो क्या है। अगर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 10%, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम
2020 दिनांक 31/8/2020 के अनुसार किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार की समस्त स्रोत वेतन, खर्ची, व्यापार, व्यवसाय आदि से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय 8 लाख रुपए से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1577/79 के अंदर जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है, उन विद्यार्थियों को क्या दिया गया, बोलते 10% की आरक्षण दिए जाने के संबंध उसके ऊपर बताया गया। 31 अगस्त 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हुए 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थी द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गम व आवेदन करने के वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यहां पर उन्होंने कह दिया कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा तभी वो क्या होगा, मान्य होगा। किया जाना अनिवार्य उपयुक्त प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ओके मेरे भाई, हो गया। ये था मेरे भाई आयु की छूट। मैंने आपको बताई दी कि जो ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले, उनको छूट मिल जाएगी। पुरुष की होनी चाहिए 18 से 22 और महिलाओं की होनी चाहिए 18 से 25। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट और मिल जाएगी, जनरल वालों को नहीं मिलेगी। लेकिन वो विद्यार्थी बिल्कुल मत इस बात से चिंतित हो कि भाई वैकेंसी एक तो लेट है, पहले कोरोना काल की वजह से चपेट में थे तो अब वैकेंसी लेट है, और उसके उपरांत अब जो ओवर एज हो गए उन विद्यार्थियों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, उसके ऊपर सरकार को मनन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, कोई के 1 दिन कम है, कोई के 1 दिन ज्यादा हो गया, कोई के 5 दिन ज्यादा हो गया, तो वो विद्यार्थी काफी सारे परेशान है। क्यों परेशान है?